आज हम लोग करेंगे चैप्टर 3 फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड्स। पहले लोग हंटर गैदरर्स थे, एक जगह से दूसरे जगह जाके एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स को मारते थे, खाते थे। बट धीरे धीरे जैसे टाइम इवॉल्व हुआ, लोगों ने टेक्निक सीखा कि कैसे फूड्स को ग्रो करना है। फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ्स एंड दिस फूड वी गेट फ्रॉम प्लांट, ग्रासेस, ट्रीज एक्सेट्रा। फूड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे लाइफ के लिए। बिना खाना खाए हम नहीं जीवित रह सकते हैं। फूड किससे आता है? प्लांट से, ग्रासेस से, ट्रीज से आता है। डिफरेंट प्लांट ग्रो इन डिफरेंट कंडीशन। राइस फॉर एग्जाम्पल रिक्वायर्स मोर वाटर देन व्हीट एंड बार्ले। डिफरेंट प्लांट्स जो है वो उनका अपना अपना कंडीशंस है ग्रो का। देखिएगा, कुछ जो है समर में ग्रो करते हैं, कुछ विंटर में ग्रो करते हैं। वैसे ही जब राइस का कल्टीवेशन होता है, जब राइस को ग्रो किया जाता है, तो राइस जो है वो ज़्यादा पानी लेता है, व्हीट बार्ले उससे कम पानी लेता है। दिस एक्सप्लेन्स वाई फार्मर्स ग्रो सम क्रॉप्स इन सम एरियाज एंड नॉट इन अदर एरियाज। इसी से आपको पता चल सकता है कि क्यों कुछ लोग जो हैं, आप देखिएगा कि मॉनसून सीजन्स में राइस ग्रो करते हैं, क्योंकि राइस के लिए पानी चाहिए। ये चीज़ आप जहाँ पर पानी नहीं है, डेजर्ट एरिया में जाइएगा तो आप देखिएगा वो लोग राइस ग्रो नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि पानी नहीं है, तो वो लोग डिफरेंट चीज़ को ग्रो करते हैं। Different animals too prefer different environment. For instance, sheep and goat can survive more easily than cattle in a dry, hilly environment. यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो शीप गोट है वो किसी भी इन्वायरमेंट में इजीली सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन कैटल्स जो हैं वो ड्राई हिली इन्वायरमेंट्स में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। अगर आप शीप गोट्स को हिली एरियाज़ में जाके रख दीजिएगा, वो वहाँ भी सर्वाइव कर जाएंगे। लैंड पे रख दीजिएगा, वहाँ भी कर जाएंगे। बट कैटल्स के साथ यह नहीं है। कैटल्स जो है मोर ईजली दैन कैटल्स इन ड्राई हिली इन्वायरमेंट्स। कैटल्स जो है वो हिली एरियाज़ में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सबका लिविंग कंडीशंस या अडेप्टेशन अलग होता है। Women, men and children could also attract and then tame animals by leaving foods for them near their shelters. The first animal to be tamed was wild ancestors of the dog. जो women है, men है, children है, वो भी attract करते हैं animals को। could also attract and then tame animals by leaving food for them. कैसे लोग जो है जानवर को अट्रैक्ट करते हैं? कुछ खाना फंसा देते हैं और उसे, जैसे कि फिश को कैसे पकड़ा जाता है? जो पकड़ने वाला रहता है उसमें कुछ खाना डाल दिया जाता है और फिश उसको खाने आती है, बस उसी में फिश पकड़ा जाती है। The first animal to be tamed was wild ancestors of the dog. पहला ऐसा इंसान जिसको पाला गया, वाइल्ड एनिमल जिसको पाला गया, वह कौन सा था? डॉग था। ये आप एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वॉज द वाइल्ड एंसेस्टर्स ऑफ द डॉग. Later, people encouraged animals that were relatively gentle to come near the campus where they lived. These animals, such as sheep, goats, धीरे धीरे जैसे टाइम इवोल्व होते गया, तो लोग क्या करने लगे? कैंपस में एनिमल्स को रखने लगे, पालने लगे, शीप गोट। और शीप गोट ये सब से मिल्क भी उनको मिलता था और फिर वो लोग उसको मार के भी खा लेते थे। कैटल्स एंड ऑल्सो द पिग लिव्ड इन हर्ब्स एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रासेस। और जो जितने भी जानवर थे, शीप, गोट, कैटल हो गया या पिग हो गया, ये सब ज़्यादातर क्या घास खाती थी। Often people protected these animals from attacks by the other wild animals. This is how they became the herders. तो लोग कैसे herders बने? पहले वो लोग जो एनिमल्स थे उनको अपने कैंपस पे रखने लगे, उनको पालने लगे। पालने के बाद वो उन लोगों को प्रोटेक्ट करने लगे वाइल्ड एनिमल्स से, कि कैसे शेर वगैरह आके अटैक ना कर दे और जो शीप, गोट हैं, कैटल से उनको खा ना जाए। और ऐसे ऐसे वो लोग हर्डर्स बन गए। As grains had to be stored for both food and seed, people had to think of ways of storing it. So storehouses were created. क्योंकि ग्रेन को स्टोर करना था, वीट का प्रोडक्शन तो वो समझ गए, बार्ले राइस कैसे प्रोड्यूस होता है समझ गए, बट आप केवल उसको ग्रो करके रख नहीं सकते हैं बाहर, आपको उसको अच्छे से स्टोर करके रखना होगा। तो स्टोर करना था। अब लोग क्या करने लगे? तो वो लोग स्टोर हाउस क्रिएट कर दिए। Animals which are the important like cows and buffaloes which gave milk and sheep which give wool were reared.
डिफरेंट एनिमल्स का जो इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा था एंशिएंट टाइम में वो थे काउ बेफेलोस। काउ बेफेलोस मिल्क देती थी, और शीप का इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा था क्योंकि वह वुल देती थी। विंटर में वुल के क्लोथ्स वो लोग पहनना स्टार्ट किए। Some of the sites like the Mehergarh, Burzahom, etc., from where grains and bones have been found. तो डिफरेंट साइट्स भी ऐसा पाया गया है जहाँ पर आपको ग्रेन्स बोन्स दोनों मिला है, जैसे कि मेहरघोर बुर्जहोम आपको डॉग्स का बोन्स मिला है, मेहरघर में आपको ग्रेन्स मिला है। तो डिफरेंट साइट से ही आपको पता चलता है ना कि कहाँ क्या किस चीज़ का इंपॉर्टेंस था। पेलियोलिथिक पीपल यूज टू यूज डिफरेंट टूल्स एज कम्पेयर टू नियोलिथिक पीपल। डिफरेंट पेलियोलिथिक, नियोलिथिक, मेसोलिथिक है। तो पेलियोलिथिक पीपल जो टूल यूज़ करते थे वो नियोलिथिक पीपल यूज़ नहीं करते थे। नियोलिथिक उससे अच्छा टूल्स यूज़ करते थे। नियोलिथिक टूल्स, दीज इंक्लूड्स टूल्स दैट वर पॉलिश्ड टू गिव अ फाइन कटिंग एजेस and mortars and pestles used for grinding grains and other plant produce. Mortars and pestles are used for grinding grains even today, several thousand years later. आप इसी से समझ सकते हैं कि पहले के लोगों का प्रेजेंस कॉमन सेंस इतना अच्छा था कि वो लोग जो मोटर्स और पेस्टल्स बनाए थे ग्राइंड करने के लिए ग्रेन्स को, वो अभी भी यूज़ होता है। अभी भी लोग जो है मोटर्स और पेस्टल्स ही यूज़ करते हैं ग्राइंड करने के लिए ग्रेन्स को। At the same time, tools of the Paleolithic time continued to be made and used. And remember, some tools were also made of bones. Paleolithic type में आप जब जाइएगा तो आप पाइएगा कि different tools जो हैं वो यूज़ होते थे। बोन्स के भी टूल्स यूज़ होने लगे थे Paleolithic टाइम में। Many kind of earthen pots have been found. These were sometimes decorated and were used for storing them. डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थिंग पॉट्स का भी क्रिएशन होने लगा। अर्दन पॉट्स क्या था? अर्दन पॉट्स मेनली यूज़ होता था डेकोरेट करने के लिए घर को। आप घर को डेकोरेट करते हैं, डिफरेंट ब्यूटीफुल पॉट्स रखते हैं, उससे आप डेकोरेट करते हैं घर को। या तो अगर आपको कुछ पहले के समय में स्टोर करना रहता था ग्रेन्स को, स्टोर हाउस तो क्रिएट हो गया, बस स्टोर हाउस में कैसे, तो ग्रेन्स को अगर स्टोर करना है तो वो लोग उस पॉट में डाल देते थे और स्टोर कर देते थे। But still, in many areas, men and women still continue to hunt and gather food. And elsewhere, people adopted farming and herding slowly. But अभी भी बहुत जगह जो men थे, women थी, वो अभी भी हंट और गैदरिंग कर रही थी, फूड का एक जगह से दूसरी जगह जाती थी, जानवर को मारते थे और खाते थे। बट धीरे धीरे पीपल अडॉप्टेड फार्मिंग एंड हर्डिंग स्लोली। धीरे धीरे जो है लोग जानवर को पालना धीरे धीरे स्टार्ट किए, अडॉप्ट किए। Over several thousand years, beside, in some cases, people try to combine these activities, doing different things, different seasons. धीरे धीरे लोगों को समझ में आ गया कि कौन से सीजन में उनको क्या ग्रो करना है, कौन सा वीट बार्ले कब ग्रो होता है, कब नहीं ग्रो होता है। धीरे धीरे उनका सिविलाइजेशन जैसे जैसे ग्रो होने लगा, उनका नॉलेज भी इन्हांस होने लगा। Many of the farmers and herders lived in group called tribes. जो farmers और herders ग्रुप में रहते थे उन्हीं को ट्राइब कहा जाता था। तो who were the tribes? The farmers and the herders lived in the groups were called tribes. मेहरगढ़, मेहरगढ़ एक इम्पॉर्टेंट साइट है जो एग्जॉर्वेशन से निकला है। दिस साइट इज लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन नियर द बोलान पास। मेहरगढ़ कहाँ लोकेटेड है, यह आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। मेहरगढ़ इज लोकेटेड नियर द बोलन पास विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट इनटू ईरान। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट रूट है जिससे आप ईरान पहुँच सकते हैं। इट वॉज प्रोबेबली one of the places where women and men learned to grow barley and wheat and rear sheep and goats for the first time in this area. तो मेहरगढ़ यह एक बहुत इम्पॉर्टेंट साइट है लोकेटेड, जो बोलन पास है जहाँ पर, वहाँ पर लोकेटेड है। यह रूट जो है ईरान से कनेक्ट होता है और यह मेहरगढ़ का इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि यह पहला ऐसा जगह था जहाँ पर महिलाएं पुरुष सब लोग को पता चला कि वीट कैसे ग्रो होता है, बार्ले कैसे ग्रो होता है, शीप को कैसे रखा जाता है, कैसे रियर किया जाता है, गोट्स के बारे में कैसे उनको रखा जाता है। ये सब चीज़ मेहरगढ़ में सबसे पहले पता चला लोगों को। आफ्टर द एग्जर्वेशन ऑफ सम साइट्स फाउंड एविडेंसेस
of many kinds of animal bones from the earliest levels. Different excavations किया गया है और different sites से animals के bones मिले हैं जिससे आपको पता चलता है कि animals जो थे उस समय बहुत ज़्यादा herding जो था पालना animals को वो था उस समय. These include bones of wild animals such as deers and pig. Different types of bones मिले हैं ancient times में different excavation से site से. और जो सबसे ज़्यादा bones जिस जानवर का मिला है वो है डियर का और पिग का. इन लेटर लेवल्स दे फाउंड मोर बोन्स ऑफ शीप्स एंड गोट्स. फिर जब लेटर वो लोग और एग्जोवेशन किए तो उनको शीप का, गोट का, ये सब का भी बोन्स मिला है. स्टिल लेटर लेवल्स कैटल बोन्स आर द मोस्ट कॉमन. और सबसे ज़्यादा उसके बाद लेटर लेवल्स पे देखा जाए तो कैटल का जो बोन्स है वो सबसे ज़्यादा कॉमन. तो सबसे पहले किसका बोन्स पाया गया है? डियर का और पिग का. लेटर लेवल पे शीप का और गोट का और लेटर लेवल पे कैटल का. सजेस्टिंग दैट दिस वॉज द एनिमल दैट वर जेंटली केप्ट बाय द एनिमल. इसी से आपको पता चलता है कि कौन से एनिमल्स को लोग पहले रखते थे. Other rituals like that of when people die, their relatives and friends generally pay respect to them. पहले के समय में भी लोगों का डेथ होता था क्योंकि डेथ जो है वो ट्रुथ है. हर लोगों को मरना है, हर इंसान को मरना है. तो कुछ रिचुअल्स जो थे वो उस समय भी फॉलो होते थे. रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जनरली पे रिस्पेक्ट टू देम. जिनका डेथ होता था उनके रिस्पेक्ट में उनके जो दोस्त थे, मित्र थे या रिलेटिव्स थे वो जाते थे. पीपल लुक आफ्टर देम परहैप्स इन द बिलीव दैट देयर इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ. और लोगों को यह भी बिलीव था कि मरने के बाद भी लाइफ है. डेथ के बाद मतलब मरने के बाद भी एक लाइफ होता है, मतलब पुनर्जन्म होता है. जो हिंदुइज्म में माना जाता है कि लाइफ होता है डेथ के बाद. बरियल इज़ वन ऑफ द सच अरेंजमेंट. लोग मर जाते थे तो लोग पहले क्या करते थे? बरी कर देते थे इंसान को. सेवरल बरियल साइट्स हैव बीन फाउंड एट मेहरगढ़. बहुत सारे बरियल साइट्स जो हैं वो फाउंड हुए हैं मेहरगढ़ में. इन one instant, the dead person was buried with goat, which was probably meant to serve as food in the next world. क्योंकि लाइफ आफ्टर डेथ पे बिलीव है तो लोगों को तो दफन किया ही जाता था. उनके साथ खाना जैसे गोट हो गया उसको भी मिला. तो जब मेहरगढ़ पे साइड बरी किया जा रहा था तो वहाँ पर इंसान के साथ गोट भी पाया गया. तो इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि लोगों का यह बिलीव था कि वह इंसान वह खाना जाके नेक्स्ट वर्ल्ड में भी खाएगा. इसी से हम लोग चैप्टर 3 ख़त्म कर चुके हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे चैप्टर 4 इन द अर्लियर साइट्स. तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें. थैंक यू एवरीवन. प्लीज़ डू जॉइन माय टेलीग्राम चैनल ऑल्सो.